अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज आपके सामने नमाज जनाज़ा का मुकम्मल अमली तरीका पेश किया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ काफ़ी सारा फ़ायदा हासिल होगा। तो चलते हैं नमाज जनाज़े का अमली तरीके की तरफ। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले आपने नीयत करनी है। नीयत दिल के पक्के इरादे का नाम है। आपके दिल में नीयत होगी तो यही काफ़ी है। लेकिन अगर आप ज़ुबान से कह लेंगे तो ज़ुबान से कहना मुस्तहब है। 4 तकबीर नमाज जनाज़ा, फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दरूद वास्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ हाजिर इस मैयत के लिए, मुँह तरफ काबा शरीफ के, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। जी नाज़रीन, नियत करने के बाद आपने एक मसला भी जहन में रखना है कि नमाज जनाज़ा के 2 अरकान हैं। नमाज जनाज़ा के 2 फ़राइज़ हैं, 2 अरकान हैं। उनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना होंगे, वो मिस हो जाएंगे, इससे नमाज जनाज़ा नहीं होगा। तो वो क्या हैं? पहले नंबर पे 4 तकबीरें। 4 तकबीरें ये फ़र्ज़ हैं, ये नमाज जनाज़ा का रुकन है। दूसरे नंबर पे क़याम यानी खड़े होना, ये 2 फ़र्ज़ हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक मिस हो जाए, रह जाएगा, तो याद रखिए नमाज जनाज़ा नहीं होगा। और एक मसला और भी साथ याद रखिएगा कि नमाज जनाज़े में 3 सुन्नतें हैं। उन 3 सुन्नतों का होना भी ज़रूरी है। नंबर 1, पहली तकबीर के बाद सना पढ़ना। नंबर 2, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक पढ़ना। नंबर 3, तीसरी तकबीर के बाद उस मैयत के लिए दुआ करनी, ये भी ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो प्रैक्टिकल नमाज जनाज़ा का तरीका है, ये बालिग मर्द और औरत के लिए है। तो आपने उस हिसाब से आज का ये प्रैक्टिकल तरीका सीखना है। तो हम चलते हैं आप प्रैक्टिकल तरीके की तरफ। ये 2 मसले पेश करना ज़रूरी थे, इसलिए आपके सामने ये पेश कर दिए हैं। जी नाज़रीन, नियत करने के बाद आपने अपने हाथों को उठाना है। हाथों को उठाते हुए कानों की लो तक ले जाकर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध लेना है। आप इमाम के पीछे हैं, इमाम ने तकबीर तहरीमा कही और हाथों को उठाते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध लिया। आपने भी पीछे उसी तरह हाथों को बांध लेना है। अब इमाम सना पढ़ेगा, आपने भी पीछे, इमाम खामोशी से पढ़ेगा, आपने भी खामोशी से ही पढ़नी है। और सना जो है, ये अगर आपको वो मखसूस जनाजे वाली याद है तो वो पढ़नी है। अगर जनाजे वाली मखसूस वो याद नहीं है सना, तो आप नमाज वाली सना जो है वही पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने हाथों को नहीं उठाना, हाथों को वहीं रखना है और दूसरी तकबीर पढ़नी है, अल्लाहु अकबर। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है। तो दुरूद पाक आपने अगर तो वो जनाजे वाला मखसूस पढ़ना है, याद है तो वो पढ़ें। अगर वो याद नहीं है तो आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तक हमारी 2 तकबीरें मुकम्मल हुई। अल्लाहु अकबर कहना है और अल्लाहु अकबर कहने के बाद आपने मैयत के लिए दुआ पढ़नी है। तो दुआ कौन सी पढ़नी है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये आपकी दुआ मुकम्मल हो जाएगी। दुआ मुकम्मल पढ़ने के बाद आपने अब आखिरी तकबीर कहनी है। दुआ मुकम्मल होने के बाद आपने चौथी तकबीर कहनी है, अल्लाहु अकबर। उसके बाद सलाम फेरना है। तो बाज़ लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, इस तरह करते हैं कि एक हाथ को छोड़ देते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह,
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ऐसे नहीं करना, बल्कि जब इमाम तकबीर आखिरी तकबीर कहे अल्लाहु अकबर, आपने भी अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथों को छोड़ देना है। तकबीर कहने के बाद दोनों हाथों को आपने छोड़ देना है। दोनों हाथों को छोड़ने के बाद अब आपने दाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपने इस तरह सलाम फेरना है और नमाज जनाजे से आपने बाहर आ जाना है। ये था प्रैक्टिकल तरीका नमाज जनाजे का। मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूँ और आपका भी ये मसला क्लियर हो चुका है। तो अगर आपका ये मसला क्लियर हो चुका है और आपको इसमें काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है और सीखने को चीज़ें मिली हैं, तो इससे जाते हुए इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।